अगर आप सोचते हैं कि अमेरिका एक सपनों का देश है तो ये वीडियो देखना मत भूलना, बिकॉज ये वीडियो आपकी आंखें खोल देगी। एक शॉकिंग फैक्ट अगर मैं आपको बताऊं तो टॉप 1% ऑफ यूएस सिटीजन इतना पैसा ओन करते हैं कि वो पूरा का पूरा ईस्ट कोस्ट खरीद सकते हैं। लेकिन ये स्टोरी यहाँ खत्म नहीं होती। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि जो मैं आज आपको बताऊंगा वो अमेरिका की एक डार्क रियलिटी है। नमस्ते दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे यूएस, जो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पावरफुल देश है, वो इंटरनली टूट रहा है। मीडिया बोलती है कि ये सब हो रहा है बिकॉज ऑफ पॉलिटिक्स, रेस डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, पर सच्चाई कुछ और है जो सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। तो ये वीडियो देखना मत भूलना एंड वॉच टिल द एंड। अगर हम स्टार्ट करते हैं कि अमेरिका की सोसाइटी को लेट्स डिस्ट्रीब्यूट इट इन टर्म्स ऑफ किसके पास कितनी वेल्थ है, तो जो बॉटम 20% लोग हैं उनके पास बस इतनी वेल्थ है जितनी एक एरिजोना स्टेट की जीडीपी है। जो 60% मिडिल क्लास है उनके पास इतना पैसा है जो 2-3 स्टेट की जितनी जीडीपी के इक्वल है। आप वेस्ट कोस्ट से कैलिफोर्निया तक, लेट्स से वॉशिंगटन से कैलिफोर्निया तक की जो जीडीपी है उसके जितना पैसा है मिडिल क्लास जो 60% पॉपुलेशन है। बाकी सब कुछ आपके टॉप 20% लोग ओन करते हैं। पर सबसे अच्छी बात मैं आपको बताऊं कि ऐसा नहीं था कि हमेशा से यूएस इस वाली पोजीशन पे था। यूएस 1950s में एक्चुअली में एक गोल्डन कंट्री थी जिसमें ड्रीम्स सच होते थे। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूएस इकोनॉमी जैसे कि एकदम से इतनी ज्यादा बढ़ी कि जीडीपी जो है वो ट्वाइस द नंबर से बढ़ा। अगर हम कॉन्टेक्स्ट के लिए देखें तो जैसे चाइना आज के जमाने में बढ़ रहा है, वैसे यूएस बढ़ा था 1950s में, और मिडिल क्लास 30% से कुछ 60% तक पहुंच गया था। हर घर में आपको टीवी देखने को मिलता, कार, वॉशिंग मशीन, एवरीथिंग। मतलब अमेरिकन ड्रीम was coming to reality. No matter who you are, where you are, what you are, आप बेटर लाइफ जी सकते थे if you were in America। और सबसे इसमें अच्छी बात ये थी कि सब लोग पैसा कमा रहे थे। आपके रिच एंड जो पुअर थे उनके बीच का गैप कम हो रहा था। कैपिटलिज्म एक्चुअली में काम कर रहा था। अब कैपिटलिज्म क्या होता है? कैपिटलिज्म आप समझो कि इट्स अ इकोनॉमिक सिस्टम जिसमें ट्रेड और इंडस्ट्री प्राइवेटली ओन्ड होती है, और सब कुछ जो ड्राइव होता है वो प्राइसेस ड्राइव करती है जो मार्केट में प्राइस होते हैं। पर चीजें चेंज हुई 1980 के बाद जब रोनाल्ड रीगन आए एज द प्रेसिडेंट एंड उन्होंने स्टार्ट करा एक नया कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज नियो लिबरलिज्म। अब नियो लिबरलिज्म क्या था? इसमें बोला गया कि गवर्नमेंट की जो रेगुलेशंस है और गवर्नमेंट की जो इंटरवेंशन है उसको बहुत कम कर दो, मार्केट को और ज्यादा फ्री कर दो कि जो प्राइसेस हैं वही ड्राइव करेंगे मार्केट में और मार्केट को, और टैक्सेस कम करो। और इसका पीछे का कॉन्सेप्ट ये था कि अगर आप टैक्स कम करते हो तो जो डिमांड है ऑलरेडी इकोनॉमी में बढ़ जाएगी और जो वेल्थ है वो ट्रिकल डाउन होके रिच से पुअर तक भी पहुंचेगी। इसकी वजह से रिजल्ट क्या हुआ? टैक्सेस जो पहले टॉप 20% पे लगते थे टू अबाउट 70% ऑन देयर वेल्थ, वो कम होके हो गए 30%। मतलब 70% से टैक्स कम कर दिया 30% तक। इसके बाद हो गया मैजिक। अब एक्चुअली में समझोगे तो इसके बाद जीडीपी और तेजी से बढ़ी, ट्रिपल द रेट से जीडीपी बढ़ी, स्टॉक मार्केट को 1400% से बढ़ा। पर इन सब के बीच में एक प्रॉब्लम आई कि अमीर और भी ज्यादा अमीर होता गया। 1970 के बाद जो 90% लोग हैं उनकी इनकम बिल्कुल फ्लैट हो गई, मिडिल क्लास जैसे वैनिश होने लगा। तो अमेरिकन ड्रीम का क्या हुआ जिसके बारे में हम बात कर रहे थे? आपको मैं एक शॉकिंग फैक्ट्स बताता हूँ। 1940s में अगर कोई इंसान अमेरिका में पैदा हुआ तो उसके पास 90% चांस था कि वो अपने माँ बाप से ज्यादा पैसा कमाए। 1980 में जाके वो बच गया सिर्फ 50% चांस, और इतना ज्यादा इनइक्वालिटी बढ़ गई कि जो बॉटम 10% है उनको टॉप 10% में पहुंचने के लिए उनके चांसेस सिर्फ 7%, मतलब सिर्फ 7% रह गए। इनइक्वालिटी इतना बड़ा मुद्दा है अमेरिका में कि हर प्रेसिडेंट की कोई भी स्पीच होती है तो उसमें सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका इनइक्वालिटी का होता है। तो अब आप पूछोगे कि जब इनइक्वालिटी हर एक को पता है कि इतनी है तो उसका कुछ हो क्यों नहीं रहा? अगर आपने ट्रम्प की इनॉग्रेशन देखी होगी तो उसमें प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड से बुलाए गए थे, पर उन्हीं के बीच में थे जेफ बेजोस, मार्क जुकरबर्ग, टिम कुक, और यहाँ तक कि गुड़गांव इंडिया का एक नामी डेवलपर भी उधर अवेलेबल था, उधर पहुंचा हुआ। तो ये सब लोग आप पूछोगे कि वो क्या कर रहे थे उधर? ये ही लोग हैं जो उधर इन्फ्लुएंस बाय कर रहे थे। 2024 में जब इलेक्शन का टाइम था यूएस में तो उनके कैंपेन में कुछ खर्च हुआ $5.5 बिलियन, और उस $5.5 बिलियन में से कुछ $2.6 बिलियन खर्चे टॉप 100 फैमिलीज ऑफ यूएस की। इन सब की वजह से जो इतना नेक्सस बढ़ गया बिलियनर्स और पॉलिटिकल साइड ऑफ यूएस
यूएस में, इतना ज्यादा इनके बीच में कनेक्शन बढ़ गया, तो इन सब का रिजल्ट क्या हुआ? सीईओ जो आपकी कंपनीज के हैं उसका आज की डेट पे दे अर्न 290 टाइम्स, वापस से मैं रिपीट करता हूं 290 टाइम ज्यादा पैसा कमाते हैं एवरेज वर्कर से। और यही जो डिफरेंस था वो 1980 में था कुछ 31 टाइम का। और अब प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई है कि अगर गवर्नमेंट चाहे भी इन पे टैक्स लगाना तो ये लोग क्या करते हैं, बिलियनियर्स दे ओनली अडॉप्ट अ वेरी सिंपल मेथड कि वो अपना पैसा ऑफशोर अकाउंट्स में डाल देते हैं, चाहे वो स्विट्जरलैंड में हो, केमन आइलैंड्स में हो या आयरलैंड जैसी कंट्रीज में हो। तो अब ये सब पॉसिबल कैसे हो रहा है? बिकॉज 1980 में नियो लिबरलिज्म ही नहीं आया था, उसके साथ एक और पॉलिसी आई थी जिसमें कैपिटल मोबिलिटी 100% फ्री कर दी थी यूएस में। मतलब कि आप जितना भी पैसा कमा लो यूएस में, आप वो पैसा पूरा का पूरा किसी और देश में इन्वेस्ट कर सकते हो। इतना ज्यादा ये ऑफशोर अकाउंट से पैसा जाने लग गया कि 10% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी एक्चुअली में इन ऑफशोर अकाउंट्स में भी लॉक्ड है। अब इस इनइक्वालिटी का रिजल्ट क्या हुआ? यूएस की जो सोसाइटी है वो मेजरली दो हिस्सों में बटी है, एक है डेमोक्रेट्स और एक है रिपब्लिकन्स, मतलब इन दोनों की आइडियोलॉजीज डिफरेंट है। 1960 में जो सर्वे हुआ उसमें सिर्फ कुछ 4% लोग थे जिनको प्रॉब्लम होती थी अगर मानो वो डेमोक्रेट से हैं तो उनकी अगर घर में किसी की शादी होगी रिपब्लिकन में। और ये डिवाइड इतना बढ़ गया है कि 2019 के सर्वे में 35% रिपब्लिकन्स और 40% डेमोक्रेट्स को प्रॉब्लम होने लग गई है। फैमिलीज एक्चुअली में ब्रेक हो रही हैं, कम्युनिटीज ब्रेक हो रही हैं, और ये सब क्यों हो रहा है? इनइक्वालिटी की वजह से। लेकिन अभी भी होप है। हिस्ट्री में जब कभी भी ऐसी एक्सट्रीम इनइक्वालिटी आई है उसके बाद सवेरा देखने को मिला है, जैसे कि प्रोग्रेसिव एरा आया आफ्टर द गिल्डेड एज, न्यू डील आई आफ्टर द डिप्रेशन, सिविल राइट्स आए इन द 1960s। तो इन सब चीजों का सोल्यूशन क्या है? कैसे इनइक्वालिटी कम करी जा सकती है जो हमें सही लगती है उसके हिसाब से अगर हम सोल्यूशन दे तो आप प्रोग्रेसिव टैक्सेस बढ़ा दो कि जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है उसके हिसाब से टैक्सेस बढ़ रहे हैं। दूसरा, जो मनी और की जो पकड़ है पॉलिटिक्स में वो तोड़ो। ये जो नेक्सस बना हुआ है पॉलिटिशियंस का और बिलियनियर्स का, इसको कम करो। कैंपेन जो फंड्स करे जाते हैं बिलियनियर्स की साइड से, इस पे कैपिंग करो। मतलब एक पॉइंट के बाद पैसा नहीं आप फंड कर सकते पॉलिटिकल पार्टीज को, तो ये चीज लाओ, ट्रांसपेरेंसी इससे और ज्यादा बढ़ेगी। दोस्तों, ये सिर्फ अमेरिका की स्टोरी नहीं है, ये एक्चुअली में एक लेसन है फॉर अदर कंट्रीज एज वेल। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, शेयर करो, लाइक करो और कमेंट में बताओ क्या इंडिया सिमिलर ट्रेंड फॉलो कर रहा है। टिल देन स्टे इन्फॉर्म्ड। थैंक यू।